रवि हाथ में सब्जियों की टोकरी लिए घर जा रहा था। देखने में तो वो बिल्कुल सीधा सादा घर जमाई लगता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में वो देश के सबसे अमीर राजवंश परिवार का असली वारिस है। बस तभी उसकी बड़ी बहन प्रियंका रानी रास्ते में खड़ी मिलती है। वो बोली, आज का दिन बड़ा खास है, तू अब वापस घर चल, राजवंश ग्रुप का असली मालिक बनने का वक्त आ गया है। उसने एक चमचमाता सोने का सिक्का निकाला। ये ले परिवार का निशान, अब तू संभाल। लेकिन रवि ने हाथ जोड़ लिए। दीदी, मैं अब शर्मा परिवार का दामाद हूँ और अपनी बीवी रानी शर्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रियंका दीदी मुस्कुराई, बोली, ठीक है भाई, जब तू इतना इमोशनल है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। और मजे से बोली, चल अपनी साली के बिजनेस में 10 अरब रुपए का छोटा सा निवेश कर देते हैं, गिफ्ट समझ ले। रवि ने मन ही मन कसम खाई, अब तो मैं अपनी बीवी को दिखा दूंगा कि मैं कोई आलू नहीं, पूरा का पूरा आलू परांठा हूँ। इधर घर पर सब खुशी से झूम रहे थे। सासू माँ मिसेज शर्मा तो ऐसे फूली नहीं समा रही थी जैसे लॉटरी लग गई हो। वो अपनी बेटी रानी की तारीफ करते करते थक ही नहीं रही थी और साथ में घर की सौतेली लड़की माया को नीचा दिखाना भी नहीं भूली। तभी रवि सब्जी लेकर घर लौटा, चेहरा खुशी से दमक रहा था। रानी सुनो, मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन रानी ने ठंडी नजर से देखा और बोली, माफ करना रवि, अब से मुझे मिस शर्मा बुलाओ, और हाँ, उस निवेश का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? रवि के मुंह से निकला, क्या? रानी हंसते हुए बोली, तुम तो बस 20 लाख में खरीदे गए दामाद हो, पति कहलाने के लायक भी नहीं। सासू माँ ने तुरंत तड़का लगाया, अरे बेटा, तुम तो शर्मा परिवार की एक कुतिया के बराबर भी नहीं हो। तभी माया ने बीच में बोल दिया, माँ आप रवि जी से ऐसे कैसे कह सकती हैं? बस फिर क्या था, सासू माँ ने उस पर भी झरोकल दिया। तभी दादी जी, फैमिली की असली बॉस, एक फाइल निकाल लाई। लो बेटा, ये है तलाक का पेपर, हमारी पोती अब करोड़ों की मालकिन है, इसे किसी निकम्मे से बांध कर नहीं रख सकते। बेचारा रवि टूट गया। उसे लगा था कि बीवी बस बिजनेस के स्ट्रेस में ठंडी हो गई है, पर नहीं, असलियत तो कड़वी निकली। आंखों में आंसू लेकर उसने साइन किया और सासू माँ ने उसे ऐसे बाहर निकाला जैसे पुराना अखबार फेंक रही। जैसे ही वो गेट से निकला, प्रियंका दीदी फिर से प्रकट हुई। सब सुनकर वो आग बबूला हो गई। क्या कहा? मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक? रवि बोला, दीदी जाने दो, मैंने सब भूल गया। पर प्रियंका दीदी बोली, नहीं, अब तो खेल शुरू होगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, शर्मा कंपनी से सारा पैसा वापस खींच लो। और कुछ ही घंटों में रानी शर्मा का बिजनेस धड़ाम, बैंक का पैसा डूबा, कर्जदार दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े थे। रानी ने फोन किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रियंका दीदी ने बस इतना कहा, क्योंकि तुमने उस इंसान को ठुकराया जिसे ठुकराना नहीं चाहिए था। अब बेचारी रानी परेशान। उसकी सहेली बोली, चल आज एक हाई फाई पार्टी में चलते हैं, कोई अमीर शौहर पकड़ लेते हैं, वही